ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार वर्ष का 11वां महीना होता है माघ का महीना। पौष मास के बाद माघ का मास प्रारंभ हो जाता है। इसका नाम माघ इसलिए रखा गया क्योंकि ये मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। चंद्र मास के महीने के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि पौष का पुष्य नक्षत्र से संबंध होता है, ठीक उसी तरह से मघा नक्षत्र का संबंध माघ के महीने से है। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के अंदर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि माघ महीने में की गई पूजा और पवित्र नदियों में किए गए स्नान के बाद दान पुण्य करने से भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माघ मास में नदियों के पवित्र जल में देवतागण वास करते हैं और ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माघ का महीना साल 2022 में कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। इस महीने में कौन कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो सभी को करने चाहिए और जो भक्त पूरे ही माघ के महीने में नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खाने में किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। साल 2022 में माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है 28 जनवरी मंगलवार से, जिसकी समाप्ति होगी 16 फरवरी बुधवार के दिन और इसी दिन माघ पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा का दिन किसी भी हिंदी महीने का अंतिम दिन माना जाता है। इसके बाद से नया हिंदी महीना प्रारंभ हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में माघ मास के स्नान, दान, उपवास और भगवान कृष्ण की पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या फिर गंगा जी आदि अन्य पवित्र नदियों में भक्तिभाव से स्नान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सभी सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाते हैं। माघ के महीने का महत्व तुलसीदास जी ने अपने पवित्र रामचरितमानस के बालकांड में भी लिखा है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सभी लोग तीर्थों के राजा प्रयाग के पावन संगम तट पर आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वैसे तो मनुष्य इस महीने में किसी भी तीर्थ स्थल, नदी और समुद्र में स्नान करके दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी महाभारत युद्ध के समय मारे गए अपने सगे संबंधियों को सद्गति दिलाने हेतु, उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। माघ के महीने में कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास के लिए भक्तजन, श्रद्धालु, साधु, सन्यासी और गृहस्थ लोग 1 महीने के लिए पवित्र नदियों के या फिर प्रयागराज के तट पर वास करते हैं और एक तपस्वी की तरह जीवन जीते हैं। सभी मोहमाया और सभी सुखों से दूर होकर पवित्र नदियों में हर दिन स्नान करके ध्यान और जप तप आदि करते हैं। ऐसा करने से मान्यता है कि शरीर और आत्मा एकदम नवीन हो जाती है। अनजाने में या फिर जानबूझकर किए गए पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। माघ के महीने में ही कुछ प्रमुख त्योहार भी आते हैं, जैसे कि सकट चौथ, षटतिला एकादशी और मौनी अमावस्या। माघ महीने की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है, जो कि बहुत पुण्य देने वाली होती है। इस अमावस्या के दिन पूरी तरह से मौन रहकर व्रत रखा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य नारायण की पूजा करने वाला व्यक्ति प्रज्ञा, मेधा और सभी समितियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मानसिक आराधना भी कर ले, अगर सूर्य देवता को आप किसी कारणवश जल का अर्घ्य ना भी दे पाए तो भी आप समस्त दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन बिता सकते हैं। इसलिए सूर्य देवता की मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। माघ के महीने में हर भक्त को चाहिए कि वो सूर्य देवता की पूजा करे, सूर्य देवता को अर्घ दे। और इस महीने में किन चीज़ों का विशेष प्रयोग होता है? तिल, गुड़ और गर्म कपड़ों का। इनका आपको प्रयोग करना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। तिल, गुड़ और गर्म वस्त्रों का दान करने से कहा जाता है कि आपके जीवन में कभी फिर कोई भी विपत्ति नहीं आती, आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। जो भी भक्त
माघ मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार माघ के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो देखिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो पहले दिन ही आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप केवल एक ही समय भोजन करना चाहते हैं, या केवल आप पूजा ही करना चाहते हो, या माघ के महीने में आप दान देना चाहते हो, या फिर पूरे महीने के नियमों का पालन करना चाहते हो। तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेते हुए आपको इस प्रकार कहना चाहिए, हे माधव, हे श्री कृष्ण, आज मैं पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से माघ के महीने की पूजा, व्रत और स्नान करने का संकल्प लेने जा रही हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महीने में दान पुण्य जैसे पवित्र कार्य करना चाहती हूँ। अगर इस पूरे महीने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो या भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा। इसके साथ ही आप ओम श्री माधवाय नमः इस प्रकार कहते हुए भगवान कृष्ण की पूजा हर दिन करें। हो सके तो पीले फूल या हर दिन पंचामृत का भोग भी आप लगाएं। भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी बहुत प्रिय होती है, तो तुलसी जी की मंजरी भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। माघ के महीने में यदि संभव हो तो निर्धन व्यक्तियों को या फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराकर उन्हें जूते, चप्पल या गर्म वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ के महीने में आपको हर दिन नियम से श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। भागवत कथा भी सुननी चाहिए, और इस महीने में रामायण का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में नियमित रूप से भगवत गीता का या भागवत कथा का या रामायण की कथाएं सुनी जाती हैं, वहाँ सदा खुशहाली बनी रहती है। घर परिवार के सभी लोगों की आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। आपको बहुत ज़्यादा अलग से नियमों का पालन इस महीने में नहीं करना होता है। लहसुन प्याज का प्रयोग अगर हो सके तो आप पूरे महीने ना करें, और अगर आपने केवल कुछ ही दिनों के उपवास रखने का संकल्प लिया है तो आपने जितने दिन भी व्रत रखने हैं, जितने दिन भी नियमों का पालन करना है, उतने दिन तक आप बिना लहसुन प्याज के बने खाने का प्रयोग कर सकते हैं। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। जो उपवास रख सके उन्हें भी, और जो नहीं रखते हैं उन्हें भी करना चाहिए। जो भक्त उपवास रखते हैं या पूरे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें दिन में एक बार तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह देर तक सोना या फिर देर से स्नान नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो सूर्य उदय होने से पहले पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। माघ मास की एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन वो काफी लालची व्यक्ति थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि उन्हें किसी भी तरह से बस धन की प्राप्ति होती रहे। धन कमाने के चक्कर में वो समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे, और फिर कई बीमारियां उनके शरीर में लग गईं। इसी दौरान उन्हें ये आभास हुआ कि उन्होंने अपना पूरा ही जीवन तो धन कमाने में बिता दिया। अब उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में कभी धार्मिक कार्य ही नहीं किए, ना ही पवित्र नदियों में स्नान किया और ना ही दान पुण्य जैसे काम किए। इसी बीच उन्हें माघ मास में स्नान करने का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान करने का संकल्प लेकर वो ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पर चले गए। वहां स्नान किया, और लगभग 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत वहां पर पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि उनका अंत समय नज़दीक है, उनकी मृत्यु का समय आ चुका है। अब वो ब्राह्मण इसी सोच में रहने लगे कि उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया सिवा धन कमाने के। अब तो उन्हें नरक का दुख ही भोगना पड़ेगा। लेकिन माघ मास में स्नान करने के कारण और नर्मदा नदी के तट पर वास करने के कारण उन ब्राह्मण देवता को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब बात आती है माघ मास में पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप नदियों में स्नान कर रहे हैं तो आप थोड़े से तिल स्नान करने से पहले नदियों में प्रवाहित कर दें और उसके बाद स्नान करें। घर पर यदि आप स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में हर दिन नियम से काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे नमामि गंगे कहना चाहिए। फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने वाले कलश में आप गंगा जल या सादा जल मिलाकर उसमें रोली, अक्षत, कुमकुम और लाल फूल डालकर अर्घ दें।
इसके बाद हो सके तो पवित्र नदियों में दीपदान करें या अपने आसपास के मंदिरों में दीपदान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर आप रख सकते हैं। माघ के महीने में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। पीले फल, पीले फूल अर्पित करने के साथ ही भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुएं जैसे कि माखन मिश्री या तुलसी जी की मंजरी भी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। हर दिन नियम से माघ मास के महात्म्य की कथाएं भी सुननी चाहिए और आपको मेरे चैनल पर हर दिन नियम से ये कथाएं भी सुनने को मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल पर नियम से श्रीमद् भागवत की कथाएं और भागवत गीता का पाठ भी सुन सकते हैं। इन सब की वीडियो भी आपको नियमित रूप से मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। पूजा करते समय भगवान श्री हरि को काले तिल अर्पित करें। काले तिल अर्पित करने से ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि के साथ साथ शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो भक्त माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करके तिल का दान करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। यदि किसी कारणवश पूरे माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान या दान आप नहीं कर पाते और नियमों का पालन भी नहीं कर पाते तो माघ के महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं जिन पर आप हो सके तो पवित्र नदियों में या घर पर ही गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और फिर दान आदि दे सकते हैं। यदि संभव हो तो माघ के महीने में आप कम से कम किसी भी एक दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। माघ के महीने में अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग आपको भूले से भी नहीं करना है, खासकर उन लोगों को जो माघ महीने के व्रत का संकल्प ले चुके हैं। इस पूरे ही महीने में आपको सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मूली और हरा धनिया, जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भी पूजा पाठ में इनका प्रयोग करना चाहिए। आपको मूली का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि माघ के महीने में मूली का सेवन करने से ऐसा माना जाता है कि आप मदिरा का सेवन करते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। माघ के महीने में गायों की सेवा करने से भगवान कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं। माघ के महीने में लहसुन प्याज का और मसूर की दाल का भी त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह से कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह से माघ के महीने में भी तुलसी जी की नियमित पूजा करनी चाहिए और एक दीपक तुलसी जी के गमले में जलाना चाहिए। साथ ही हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय कम से कम आपको पढ़ना या सुनना चाहिए और भगवान श्री हरि को नियमित पूजा में आप काले तिल अर्पित करें। कहते हैं कि इस दिन भगवान की पूजा तिल से करने से और केवल तिल मात्र बोल देने से भी पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। नियमित रूप से आपके घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। माघ के महीने में अगर आप किसी कारणवश, चाहे आपको पीरियड हो रहे हों या कोई भी और समस्या है, आप स्नान ना कर पाएँ तो घर का कोई और भी सदस्य पूजा करे, लेकिन नियमित रूप से सुबह और शाम आपके घर में पूजा जरूर होनी चाहिए। माघ के महीने में नियमित रूप से दान करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं होता है, तो ऐसे में माघ के महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं, चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णिमा का दिन हो या बीच में जो एकादशी के व्रत आते हैं, उसमें आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करें। माघ का महीना ही दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाना जाता है। देखिए, बहुत से लोग तरह तरह के उपाय भी आजमाते हैं, कभी लौंग का, कभी कपूर का, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि हमारे कर्मों से हम अपने दुख और सुख के भागीदार बनते हैं। हमारे चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या पूर्व जन्म के कर्म हो, अच्छे कर्म हैं तो हमारे जीवन में, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। हमारे बुरे कर्म हैं तो उनका नतीजा भी हमें ही भुगतना होगा, चाहे हम इस जन्म में देर से सही या जल्दी भुगतते जरूर हैं। इसलिए घर में या अपने जीवन में सुख शांति के लिए सबसे जरूरी है अपने कर्मों को सुधारना, अपनी सोच, अपनी नीयत को सुधारना। कोई भी उपाय आप करते हैं तो सबसे पहली बात कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नज़र से कभी भी या ऐसी इच्छा से कोई भी उपाय ना करें। इसका दुष्प्रभाव आपके ही घर में, आपके ही जीवन पर हो सकता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी श्रद्धा और भक्ति अगर सच्ची है तो उस पूजा को भी भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। तब ऐसे में आपको कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नियमित रूप से दान, पूजा पाठ और स्नान और समय समय पर अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ दान, चाहे वो ज़रूरतमंदों को हो या ब्राह्मण देवता को हो या आसपास कोई भी अनाथाश्रम है, गौशाला है, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। और ये भी अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे हिंदू धर्म में कुछ पवित्र वृक्ष बताए गए हैं, जैसे कि पीपल का, आंवले का, बेल वृक्ष, शमी का पौधा आप लगा सकते हैं, तो इनका आप दान कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से भी इन पौधों को आप
ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ की रास्ते में चलने वाले लोगों को भी इन वृक्षों का फायदा आने वाले समय में हो सके। तो ये भी एक तरह से महादान और महापुण्य होगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं माघ मास की कथाएं, यदि आप सुनना चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पाठ जो कि हिंदी में होंगे, तो आप मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों का हिंदी अनुवाद सुनाने वाली हूँ। और अगर आप सुनना चाहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं, तो आप मेरे इसी चैनल पर नियमित रूप से, जैसा कि आप अब तक सुनते आए हैं, इसी तरह से आप हर दिन एक नया अध्याय मेरे चैनल पर सुनते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्ण भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।